आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज अपनी इस वीडियो में कुछ खास अपडेट आप सभी लोगों को देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो लोग अभी सहयोग की स्थिति अपनी नहीं बना पाए हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सभी लोग भी इस चैनल के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें और उनसे कहें, उनसे इस चैनल के विषय में बताएं, इस चैनल की प्रामाणिकता विश्वसनीयता के विषय में बताएं और सारी समस्याओं के निराकरण के विषय में उन्हें बताएं ताकि लोग इस चैनल के साथ जुड़े। और यह कार्य आप सभी लोग ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे कार्य जो है आप सभी लोगों के माध्यम से ही होना है, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक की संख्या बहुत कम रखते हो, है ना। चलिए भाई, देखो, अगर आना जाना होता है तो कुछ न कुछ जो है मतलब दिक्कतें हो ही जाती हैं। जुकाम हुआ, खांसी हुई, है ना, थोड़ा सा ठंडी का सीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जो है मतलब चीज़ें भाई देखनी पड़ती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे टीजीटी 2021 वेटिंग लिस्ट के विषय में कंफर्म करने की बातें कही थी। देखिए, आप लोगों के लिए यही लगभग 2-3 दिन से मैं लगातार जा रहा हूँ और आज की डेट में मतलब नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर ये पता चल गया कि हाँ सचिव महोदया जो है लखनऊ प्रवास से वापस आ चुकी हैं तो आप लोगों की चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। और रही बात अगर आवश्यकता होगी तो संशोधित पैनल भी जारी कराया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। जब वेटिंग लिस्ट में जो पैनल जारी किए गए हैं, अगर उसमें किसी विद्यार्थी को, किसी भाई बहन को किसी भी प्रकार की समस्या है तो संशोधित पैनल आज भी जारी कराए जा सकते हैं। उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं। बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और निश्चिंत होकर के अपनी नियुक्तियां लीजिए। यदि आप लोगों का नंबर आ जाता है तो आप लोग बेफिक्र होकर के नियुक्तियां लीजिए, न तो किसी प्रकार के विवादों की स्थितियां उत्पन्न होंगी, न तो 13(3) के नियम के विरुद्ध कोई ऐसा कोई आदेश है, न कोई जो है आप लोगों को समस्या होने वाली है। हाँ, इस बात का कंफर्मेशन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। कल कुछ महोदयों ने जो है मतलब कमेंट किया था कि हमें कोई किसी बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, हमें किसी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आप भी हमारे वीडियो देखने के लिए परेशान रहते हैं, तभी तो आकर के यहाँ पे कमेंट करते हैं। जानकारी नहीं है तभी हमारी हर जानकारी सही निकलती है ना। देखिए, कल की डेट में आप लोगों को एलटी ग्रेड की हमने जो जानकारी दी थी, आज समाचार पत्रों में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब लोक सेवा आयोग अपना नया परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी करेगा, जिसमें पीसीएस आदि के भी सम्मिलित करना है उन्हें, है ना। और जितनी भी भर्तियां इनकी पेंडिंग है, 10-12 भर्तियां, उन सभी भर्तियों को इस विज्ञापन में, इस कैलेंडर में सम्मिलित करना है। आप लोगों से मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि अगर फरवरी में आप लोगों को एलटी ग्रेड देखने के लिए मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग इतना ज़्यादा टाइम देने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को बहुत मिलेगा तो 45 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। मतलब 1.5 महीने के टाइम में आपको एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता दोनों मिल जाएंगे। है उतनी तैयारियां आप सभी लोगों की? आपका ही अंतरात्मा आपको जवाब देगी क्या नहीं, उतनी तैयारियां नहीं है। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को शुरुआत से ही कहता आया है कि आप लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, है ना, इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स आज से पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतरीन मैटर है,
चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे वो सोशियोलॉजी की हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की हो, ठीक है, और आपके मैथ की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो, अंग्रेजी की हो, गृह विज्ञान की हो, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर तैयार है और सफलता 100% है। ठीक, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। आज देखिए एलटी ग्रेड को लेकर के कुछ समाचार पत्रों में भी कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली होंगी, क्योंकि जानकारी आप सभी लोगों को ऐसे ही नहीं दी जाती है, जब कुछ चीज़ें निकलती हैं तभी जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ यदि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर होता तो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह आप लोगों से पेश आता, ठीक है। मैं आपके ही बीच का हूँ, है ना। जैसे आप लोग एक कंपटीशनर रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि आज की डेट में अगर मतलब सफलता दर सफलता किसी को प्राप्त होती है तो जाहिर सी बात है उसमें धैर्य की थोड़ी सी कमी हो जाती है, ठीक है ना। वही कंडीशन आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप लोगों में धैर्य की कमी थोड़ी सी हो गई है, लेकिन उम्मीदें केवल सार्थक सर से ही है ना। सत्यता है इस बात की। और सार्थक सर पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। हमने हमेशा से ही कहा है कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, आरओ, ये सारी वैकेंसीज ज़्यादा दूर नहीं है अब, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का विवाद सॉल्व हुआ था, जो आदेश आया, उस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्डों में वो पूरी तरीके से लागू हो चुका है। अच्छा, उसका मतलब जो प्रारूप था वो पूरी तरीके से बदल दिया गया। पहले क्या होता था, कोई भर्ती बोर्ड केवल फीस में 150 छूट दे करके इतिश्री कर लेते थे, भैया हो गया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, है ना। मेरिट का पता ही नहीं होता था कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट कहाँ गई, जनरल में सब घुसेड़ देते थे। जैसे 2021 टीजीटी पीजीटी हुआ, देख लीजिए, है ना। बस मेरिट डिक्लेयर किए हैं कि हाँ ईडब्ल्यूएस की इतनी, जनरल कितनी, ओबीसी कितनी, एससी कितनी, एसटी कितनी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इतना, दिव्यांग इतना। यही कमोबेश स्थितियां रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों का जो है मतलब कहीं भी पैनल में उल्लिखित नहीं है। वेटिंग लिस्ट वालों की बात कर रहा हूं मैं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि भैया ऐसी बात है कि आप सभी लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पैनल में आपको कहीं उल्लिखित नहीं होगा, ठीक है। कई चयनित विद्यार्थियों ने, कई चयनित भाई बहनों ने हमसे इस बात की शिकायत की कि सर पैनल में हमारे जो है ईडब्ल्यूएस का उल्लेख ही नहीं है। तो इसके लिए निश्चिंत होने की आवश्यकता है, परेशान ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। और आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म कर ली जाएंगी आपके वेटिंग लिस्ट आदि के विषय में, ठीक है। जो जो भी समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के शाम वाली वीडियो में अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि लोक सेवा आयोग में लगातार इस विज्ञापन को लेकर के कार्य चल रहा है। ईडब्ल्यूएस में जिस तरीके की सीटों का आवंटन, क्योंकि भाई किस राजकीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस की सीटें होंगी, ये सारी चीजें निर्धारित करनी पड़ेंगी ना, है ना। तो इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। और दूसरी चीज ये है, तैयारी लोक सेवा आयोग की पूरी हो चुकी है, ठीक है। बस ये पद का आवंटन हो जाए उनका और उधर से शासन जो है मतलब सहमति दे दे कि हाँ भैया ठीक है विज्ञापन जारी कर दो, विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया आप सभी लोगों की, पहले तो चलो ठीक है अध्याचन नहीं आया था, इसकी भी एक टेंशन थी। फिर बाद में अध्याचन वापस भेज दिया गया था, इसकी भी टेंशन थी। किसी के मतलब बस में था क्या, अगर जो अध्याचन वापस भेजे गए थे, समाचार पत्रों में आया था ना, लोक सेवा आयोग ने झुझला करके जो है मतलब आपके अध्याचन को वापस भेज दिया था। किसी के दम था अध्याचन वापस ला सकता था? नहीं ला सकता था। लोग सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, बस आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं बस, लेकिन आपके लिए कार्य करने की क्षमता जो है मतलब उनके अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि उनको चंदे नहीं मिलते हैं भैया। मार्केट से सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं, देख लीजिए आप,
है कोई छात्र नेता जो आप लोगों के हित की बात कर रहा हो, जो आप लोगों के लिए प्रयत्न कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, जो आप लोगों के लिए लोक सेवा आयोग, चयन बोर्ड और पीएनपी जा रहा हो? कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। रोज आपको अपडेट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास, भरोसा लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके चयन बोर्ड की। चयन बोर्ड में इस समय सदस्यों की बड़ी मारामारी है और लगातार विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि आज आए सदस्य, कल आए सदस्य, फिर आज आए सदस्य, कल आए सदस्य, यही हो रहा है ना। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों की नियुक्तियां हर हाल में 10 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में कंप्लीट कर दी जाएंगी। मतलब 15 दिसंबर के पहले पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही होगा या आपका नया आयोग, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शासन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ठीक है ना। अगर शासन इसमें सदस्यों की नियुक्तियां करता है तो शासन ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं बल्कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है ना। और नियमावली पूरी तरीके से नए आयोग की बन भी चुकी है, पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। पूरा जो मतलब डोजियर होता है उसका पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जितने भर्ती बोर्डों के शिक्षक नियमावलियों को, सेवा नियमावलियों को सम्मिलित करना था, वो सारे इकट्ठे कर लिए गए हैं। और इस पे एक्सपर्ट टीम लगातार इस पे काम कर रही है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा आयोग भी आएगा, इसमें आपका जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग भी आएगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और इसमें आपका जो है क्या पीएनपी भी आएगा, टेट, सी टेट, सुपर टेट, मतलब टेट और आपका सुपर टेट। ठीक है। ये आयोग को एक्टिवेट करने की जो परंपरा थी कि भैया शिक्षा निदेशालय ने कह दिया कि यदि आप इन भर्तियों को जो है करा पाने में असमर्थ हैं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को, तो बताइए हम ये अध्यासन जो है तो किसी और बोर्ड को दे देंगे, है ना। आयोग एक्टिवेट हुआ और उन्होंने इस बात को शासन को जिम्मेदारी सौंप दी, रिपोर्ट सौंप दी है कि भैया हमारा विज्ञापन पूरी तरीके से बन के तैयार है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं है, बस आप निर्देश जारी करिए, तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। और मजे की बात तो यह है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कम से कम दोनों को मिला करके कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे, कम से कम 30 लाख आवेदन। अब ये जान लीजिए कि कितनी मारामारी होने वाली है। ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को बढ़िया से तैयारी अगर करनी है तो आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए, और हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के है। यूपी कांस्टेबल को लेकर के आप लोगों को नकारात्मक चीजें देखने के लिए मिलती होंगी। ठीक है, कल की ही डेट में आप सभी लोगों को कुछ लोगों ने बताया कि यूपी कांस्टेबल को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी है, शासन ने जानकारी दी है कि भाई हमने इतने पदों को भर्तियां की थी, समय आने पर और भर्तियां की जाएंगी। देखिए, पद को तो मंजूर कर लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने पदों को मंजूर किया गया है? 26,162 पदों को। शासन ने सहमति दी है 30,000 पदों पर, 30,000 मैक्सिमम भर्तियां जो है यूपी कांस्टेबल की जा सकती है। ठीक है, और यूपीएसआई के भी पद सृजित किए गए हैं, तो यूपीएसआई में भी आप सभी लोगों को 1350 से 1500 के बीच में पद देखने के लिए मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, गृह विभाग की मंजूरी भी है, और आपके वित्त विभाग ने जो मतलब बजट में इसके लिए पैसा भी आवंटित कर दिया था। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डिले होने वाली है ये प्रक्रिया, बहुत डिले होने वाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डिले ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आप लोगों के विज्ञापन को हर हाल में जारी कराना है तो कराना है। ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन, और इसमें एज रिलैक्सेशन आदि का जो मुद्दा है, विद्यार्थियों ने मांग की थी कि इसमें एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी शासन से बातचीत की जा रही है। ठीक है, और पूरा उम्मीद है कि जो विद्यार्थी ओवरेज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को भी इसके माध्यम से अवसर दिया जाएगा। इस समय जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो सारे के सारे लोग, क्योंकि आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कहीं उल्लेख नहीं होता है। ठीक है,
अब सारे भर्ती बोर्ड उसी पे काम कर रहे हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस को वितरित करना है। ठीक है, पेट के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अब 2 बार आपको पेट देना पड़ेगा, मतलब 2 बार साल भर में होगा। अगर आप एक बार पास कर ले तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं। और पेट की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्षों की करने जा रही है सरकार। ठीक है, विद्यार्थियों को बार बार जो है पेट को लिए कबड्डी नहीं खेलना पड़ेगा। ठीक, और यूपी ट्रिपल एससी आपका हो या पेट की परीक्षा, आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहिए। और हम तो आपको इतने सस्ते मूल्यों पर बेहतरीन तैयारी करा दे रहे हैं कि आराम से आपका पेट फिट जो भी हो सारी चीज़ें क्वालिफाई हो जाएंगे आप आराम से। ठीक है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आगे बढ़े, अब चलिए अब बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट के लिए। कल कई विद्यार्थियों ने हमें मैसेज किया था कि सर ऐसी बात है कि सुपर टेट जो है वो जारी होना चाहिए यूपी टेट 2022 के बाद। तो आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, सुपर टेट जो है आप लोगों का हर हाल में यूपी टेट 2022 के बाद ही आएगा। अभी एडेड की एक नई भर्ती आने वाली थी, उसको शासन से कह करके रुकवाया गया। ठीक है, रिक्वेस्ट किया गया अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कि अभी यूपी टेट 2022 हो जाने दीजिए, उसके बाद वैकेंसी दीजिए। तो यूपी टेट 2022 कराएगा कौन, अभी तक तो यही नहीं क्लियर, क्योंकि पीएनपी से तो मुश्किल है कि इस बार यूपी टेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहते नहीं भागते भूत की लंगोटी भली, अगर मान लीजिए कि कोई संस्थान कराने के लिए इसको तैयार नहीं होता है, और यूपी ट्रिपल एससी को तो देना भैया मतलब बीच गंगा में जौ बोने के बराबर है ना। तो यूपी ट्रिपल एससी को ना ही दिया जाए यूपी टेट, नहीं तो यूपी टेट जो है 10 साल में एक टेट पूरा होगा। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एससी से दूर से प्रणाम, है ना। और अन्य भर्ती बोर्ड में कौन है, लोक सेवा आयोग है, वो तो कराएगा नहीं, है ना। और आपका चयन बोर्ड है, वो तो भैया अपने भर्ती में परेशान है, यूपी टेट का करा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। आप सभी लोगों को हो सकता है कि पीएनपी के माध्यम से ही एग्जाम करा दिया जाए, क्योंकि यूपी टेट को अब ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिशा निर्देश बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर के जारी किया जाता है, उसी तरीके से तत्काल जो है मतलब इस पर प्रक्रिया अपना ली जाएगी। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो आज एलटी ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, जो नियुक्ति वाले विद्यार्थी हैं, और जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं, आज उन विद्यार्थियों के विषय में भी पूरी सूचनाएं एकत्र की जाएंगी। जो भी नई सूचनाएं निकल करके आएंगी आप लोगों को शाम वाली वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। एडेड जूनियर वाले विद्यार्थी कुछ ज़्यादा परेशान है। देखिए, एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया थी, आपको रियलिटी बता रहा है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सत्य है। ठीक है, एडेड जूनियर की प्रक्रिया को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मतलब रद्द हो जाए और फिर से एग्ज़ाम होगा। बहुत लोगों के चैनलों पर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने इस तरीके की बातें की नहीं की। वजह इसकी ये होती है कि उसका मैटर ही कुछ और हो जाता है ना। इतने पे भी कुछ मतलब मूर्ख व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है, आप लड़कों को बेवकूफ़ बना रहे हो। लड़के आजकल के टाइम में जो है मतलब वो स्मार्ट दर स्मार्ट होते हैं, है ना। आज के टाइम में कोई भी जल्दी मूर्ख नहीं बनता है, ना मूर्ख होता है। ठीक है, और सभी का विश्वास और भरोसा जो इतना होता है ना, वही लोग सोचते हैं कि मतलब भैया इसका जो है मतलब चैनल कैसे लगातार ग्रो करता जा रहा है। लोगों को आश्चर्य होता है इस बात से, और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हम पे यूं ही बना रहे, इसीलिए आप सभी लोगों के बीच में मैं हर दिन उपस्थित होता हूं। ठीक है, और आज आप सभी लोगों को एडेड जूनियर के विषय में मैं बता दूं थोड़ा सा। एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया अधिकारी स्वयं नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जा सके, क्योंकि चाहे वो अपर सचिव हो या बेसिक शिक्षा सचिव हो, चाहे वो SCRT सचिव हो, चाहे आपके जो है मंत्री जी हो, उनके भी जो बयानबाजियां होती है ना, वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट कर हो रही है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। मानते हैं कि बहुत दिन तक ये प्रक्रिया डिले हुई, लेकिन आप लोगों से जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा किया जा रहा है। और नवंबर लास्ट तक आप लोगों की मेरिट सूची को जारी कराने पर पूरा जोर है, पूरा बल है।
ठीक है, कि हर हाल में मेरिट सूची आप लोगों की 30 नवंबर के अंदर अंदर जारी हो जाए। ठीक, और कई विद्यार्थी ये कहते हैं नहीं सर आप टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम मैं थोड़ी नहीं बढ़ाता हूँ, मेरे हाथ में होती है क्या, मेरे हाथ में होती है तो आज एक आज कुल के कुल 100-200 विज्ञापन जारी कर डालते हैं कि लो आओ आवेदन करो। जो अपडेट अधिकारी देते हैं, जो आश्वासन अधिकारी देते हैं, जो वार्ता होती है, ज्ञापन दिए जाते हैं, उस पर जो वार्ता की जाती है, फैक्ट टू फैक्ट जो मांगे रखी जाती हैं, उन्हीं मांगों पर जो चर्चा की जाती है, जो अधिकारी आश्वासन देते हैं, वही आश्वासन का अपडेट आप सभी लोगों को दिया जाता है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई। तो एडेड के लिए भी कोशिशें की जा रही है। कुछ विद्यार्थियों ने भाई इस पे आपत्ति की थी, इसलिए हमने बीच में छोड़ दिया था एडेड को। हमने कहा भाई हो सकता है कि मतलब मेरी कही गई चीज़ें थोड़ी सी किसी को बुरी लगती हूँ, इसलिए मैंने कहा भैया एडेड जूनियर दूरे से प्रणाम, है ना। लेकिन विद्यार्थियों ने, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप जो है मतलब इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। और वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर आप थोड़ा सा जोर लगाइए। तो वीडियो री एग्ज़ाम के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी नहीं थी, असत्य नहीं बोलेंगे आप सभी लोगों से। इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और प्रयास किया जाएगा कि यूपी SSS को थोड़ा नींद से जगाया जा सके। ठीक है, और लेखपाल का जो रिजल्ट है इतने दिन तक डिले करने का कोई मतलब नहीं है। अंदर अंदर गोलमाल चल रहा है क्या। आज इन सारी चीज़ों को यूपी SSS में कंफर्म किया जाएगा कि लेखपाल का परिणाम, पेट का परिणाम, साथ ही साथ वीडियो की नई वैकेंसी जो कि 3000 पदों पर होने चल रही है, लेखपाल की नई वैकेंसी जो कि आपकी 10,500 पदों पर होने चल रही है, और राजस्व निरीक्षक की भर्ती जो कि आपकी लगभग 6500 पदों पर होने चल रही है। ये सारी वैकेंसियां कब तक जारी की जाएंगी। और मजे की बात तो यह है कि कई डिपार्टमेंट के क्लर्कों की भर्तियां भी इसी के माध्यम से होनी है। ठीक है, और मजे की बात तो यह है कि लोअर सबऑर्डिनेट को कौन कराए, लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के आज भी विवाद की स्थितियां समाप्त होती हुई नजर नहीं आ रही। 2700 पदों का अध्यासन हो चुका है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, और अभी तक यही नहीं कन्फर्म है कि इसको लोक सेवा आयोग कराएगा या आपका यूपी SSS कराएगा। ठीक, अब इस पे फैसला शासन ही करेगा कि कराना किसको है। ठीक है ना, अगर लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको जगह देता है तो जो मतलब साफ है कि लोक सेवा आयोग कराएगा। वैसे अधियाचन इसमें लोक सेवा आयोग में ही है ना। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कुछ डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र भी सम्मिलित हो रहे हैं। और यूपी SSS वाले विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और यूपी SSS की जानकारियां एकत्र करके लाऊं और जो मतलब आप सभी लोगों को दूं, तो यूपी SSS के काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इसके साथ जोड़िए, इस चैनल के साथ। हमारे इस चैनल पे अधिकतर